ये है डेयरडेविल बॉर्न अगेन की एपिसोड 9 का ब्रेकडाउन वीडियो, जहां किंगपिन फुल ऑन किंगपिन बन रहा है, मैट फुल ऑन डेयरडेविल, साथ ही हो रहा है फुल ऑन खून खराबा। और जानने के लिए फुल ऑन स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड 9 जिसका टाइटल है स्ट्रेट टू हेल में किंगपिन ने पहुंचा दिया है न्यूयॉर्क को हेल में। You never stop being Kingpin. You can't. वो हमेशा किंगपिन था जो मेयर बना, हर एक क्रिमिनल सीरियल किलर को विजिलेंटी घोषित किया, अब लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है ताकत से, ब्लैकमेल से, पैसों से, और जो नहीं हो रहे उनको मार दे रहा है मुंडी फोड़ के। वही था उसका प्लान रेड हुक में अपना देश बनाने का। यूएस गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन के बाहर है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग करेगा खुल के उसके अपनी पुलिस के साथ। आखिर में आराम से वेनेसा के साथ बैठ के डिनर कर रहा है इस खून से भरे व्हाइट पेंटिंग के सामने, जिसकी हिस्ट्री है काफी लंबी। ये व्हाइट पेंटिंग जो उसने वेनेसा से मिलने के बाद ही खरीदी थी, जो फिस्क को शांति देती है और उसके पिता की क्रूरता की भी याद दिलाती, जो फिस्क को इसी तरह के सफेद वॉल में देखने को कहता था जब उसका बाप उसकी माँ को मारता था। पर डेयरडेविल सीजन 3 के आखिरी पलों में डेयरडेविल की मार से विल्सन का खून इस पे लग गया, जो अभी तक विल्सन ने पोंछा नहीं है एज ए याद कि मैं पिटा था। दिमाग तो फिस्क का चाचा चौधरी से भी तेज है। एपिसोड की शुरुआत होती है फ्लैशबैक के साथ, जहां दिखाया जाता है पॉइंटेक्सटर को फॉगी को मारने के लिए वेनेसा ने ही कहा था। दोनों की बात होती है उस मेंटल हॉस्पिटल में जहां सीजन 3 के आखिरी पलों में बुलजाई को पहुंचा दिया गया था, जहां होता है उसका ऑपरेशन, और वही मिलता है उसको अपना एडमेंटियम पीट। Ladies and gentlemen, I present to you Adamantium. इस हॉस्पिटल के एक वॉल में लिखा आता है डू मोर व्हाट मेक्स यू हैप्पी, जो वेनेसा पर इंप्लाई कर रहा है, जो पॉइंटेक्सटर को मैनिपुलेट कर रही है कि फिर से एक किलर बन जाए जो पॉइंटी को पसंद है, लोगों को मारना, दिस मेक्स हिम हैप्पी। इसी सीन में नदीम पर मेंशन होता है, जो डेयरडेविल के सीजन 3 में एक ऑफिसर था। जय अली ने निभाया था राहुल रे नदीम का किरदार, जो एक ऑनेस्ट ऑफिसर था जिसने फिस्क के खिलाफ सबूत जमा किए थे। पर फाइनली पॉइंटेक्सटर जो डेयरडेविल के रूप में था, उसने नदीम को मार दिया फिस्क के कहने पर ही। ऑफ कोर्स पिछले एपिसोड की शूटिंग सीन को फिर से दिखाया जाता है, जहां मैट घायल हुआ था। वो दिखता है शूटर पॉइंटेक्सटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो हमेशा से ही फिस्क को मारना चाहता था, क्योंकि सीजन 3 में फिस्क ने उस लड़की को मरवा दिया था जिससे पॉइंटी दूर से प्यार करता था। मैट दिखता है हॉस्पिटल बेड में, जो फ्रेम काफी हद तक मेयर फिस्क वाले कॉमिक बुक रन के इन फ्रेम्स की तरह लगता है, जहां भी मैट हॉस्पिटल पहुंच गया था। उठते ही मैट कैरन का नाम लेता है हैदर के सामने, जो काफी प्रॉब्लमेटिक है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। किंगपिन दिखता है अपने व्हाइट सूट में, जो उसके कॉमिक बुक विलेनी का बहुत बड़ा पार्ट है। बक कैशमैन हॉस्पिटल पहुंचता है गेट वेल सून पैकेट के साथ मैट को मारने के लिए। तभी फिर से एस्पेक्ट रेशियो बदल जाता है, जो दर्शाता है कि मैट को मालूम है कि खतरा सामने है। तभी बजता है किलिंग मी सॉफ्टली विद दिस सॉन्ग गाना बाय रोबर्टा फ्लैक। हो जाता है एक ब्लैकआउट, जहां पूरा न्यूयॉर्क का लाइट हो जाता है बंद। न्यूयॉर्क में अक्सर हिस्टोरिकली ऐसे ब्लैकआउट होते हुए आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा प्रॉब्लम है शायद यहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं? तभी मैट के घर में वो मिलता है फ्रैंक कैसिडी के पनिशर से, जो पूरा दाढ़ी मूंछ काट कर छपड़ी बन के खड़ा है वहां पर। पनिशर इससे पहले एपिसोड 4 में अपीयर हुए थे एक सीन के लिए। होता है कूल फाइट सीन, जहां मैट विजिलेंटे टास्क फोर्स वालों को पीटता है और फ्रैंक उनको बेरहमी से मारता है, जो डेयरडेविल के सीजन 2 के इस एक्शन सीन की याद दिलाता है, जहां फ्रैंक और मैट दोनों शामिल थे। तभी उन दोनों को मालूम पड़ता है कि कोल नॉर्थ ही था जिसने हेक्टर को मारा था। ये दोनों को मालूम पड़ता है पनिशर के मार्क वाली इस गोली से, जो मैट को एपिसोड 4 में मिली थी हेक्टर के मर्डर साइट की जगह पर। मैट के पास फिर से ये सवाल आता है कि जान से मारना है कि नहीं। उसने एपिसोड 1 में पॉइंटेक्सटर को मारने के इंटेंशन से ही बिल्डिंग से फेंका था, जिसने मैट को मजबूर किया था कि वो डेयरडेविल बनना छोड़ दे। पर इस बार मैट अपने आदर्शों को इंटैक्ट रखता है। पर उसने फिस्क को क्यों बचाया? क्या आदर्श है ये? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। डेब्रा एंड वॉल एज कैरन पेज रीअपीयर करती है एपिसोड 2 के बाद। इस एपिसोड में कैरन और मैट के रोमांस पर हिंट किया जाता है, जो कॉमिक्स में भी था और नेटफ्लिक्स में भी कुछ टाइम के लिए था। वही फ्रैंक और कैरन के बीच भी नेटफ्लिक्स वाली सीरीज में एक हिंट ऑफ रोमांस किया गया था, जिस पर भी यहाँ नॉट मिलता है। मैट के पीछे सिंबल है मिलिट्री एम्बलम ऑफ मेरीन रेडर्स, जिसका फ्रैंक पार्ट था। वो एक आर्मी ऑफिसर था विजिलेंटे बनने से पहले, और ये सिंबल इस सीन में मैट के शर्ट में भी दिखता है। फ्रैंक रेफरेंस देता है इंस्पेक्टर गैजेट पर। इंस्पेक्टर गैजेट था एक एनिमेटेड साइंस फिक्शन कॉमेडी सीरीज, जो रिवॉल्व करता है एक क्लमजी बेवकूफ पुलिस ऑफिसर के ऊपर, जिसका नाम था इंस्पेक्टर गैजेट, क्योंकि उसकी बॉडी पर बायोनिक गैजेट लगाए गए थे। वही ब्लैकआउट की वजह से सारा न्यूयॉर्क बर्बाद हो रहा है, जो इमेजेस एक्चुअली डार्क नाइट राइजेस की इन सीन की याद दिलाता है। एक बच्चे को पुलिस वाला गोली मार देता है क्योंकि वो टीवी चुरा रहा था। ऐसा कुछ हेक्टर आयला के साथ कॉमिक्स में हुआ था, जहाँ कुछ चोर टीवी चुरा रहे थे, हेक्टर उनको रोकने गया और गलती से उसने एक पुलिस वाले को मार दिया था। मैट को मिलता है ये, जहाँ लिखा है एवोकाडोस एट लॉ,
जो सीजन 1 के इस सीन पर रेफरेंस है जब मैट और फॉगी कॉलेज में थे। How do you say lawyers in Spanish? Lawyers? Abogados. El Grande Avocados. कमिश्नर गैलो बैठता है गाड़ी में और लेता है ये नाम। Wait, Luke? मुझे लगा था कि वो ल्यूक केज को देख रहा है, पर ये कोई और ही था। पनिशर और उसके फैन बॉयज कॉप्स में होती है खून भरी फाइट और बाद में एक डायलॉग वाला सीन ऐसा ही कॉमिक्स में हुआ था, जहां कुछ कॉप्स ऐसा ही पनिशर का मार्क लगाकर फ्रैंक को कॉपी कर रहे थे, यानी कि कानून को अपने हाथों में ले रहे थे। इस सीन में फ्रैंक अपने दुख पर पॉइंट आउट करता है जो उसके फैमिली को मारने की वजह से हुआ था। कमिश्नर गैलो को बेरमी से मारने से पहले उस जगह में लगा हुआ है व्हाइट शीट जो अक्सर विल्सन करता है किसी को मारने से पहले। डेडेविल के सीजन 3 में देखने को मिला था और एको सीरीज में भी। मैट कहता है ये It's not dark. It's like 1,000 suns. जो एक्चुअली लिया गया है भगवत गीता से, विच इज कूल। फाइनली फिर मैट कहता है ये We need an army. जो चार्ल्स सॉल के डेविल रीन्स कॉमिक बुक रन में हुआ था, जहाँ डिफेंडर्स केट बिशप वगैरह को लेके एक टीम बनाई थी मैट ने मेयर फिस्ट से लड़ने के लिए। यहाँ अभी तक कोई डिफेंडर या फिर कोई नया सुपर हीरो नहीं दिखा, पर दिखते हैं कुछ कॉप्स इंक्लूडिंग क्लार्क जॉनसन का किरदार चेरी जो मैट की टीम का पार्ट। हो सकता है सीजन 2 में दिख जाए कुछ नए सुपर हीरोज, मे बी शायद केट बिशप। आखिर जो आदमी टोनी डैल्टन का किरदार जैक डिकिंस एके सोर्ड्समैन उसका पालन पोषण कर रहा है हॉकाई सीरीज के आखिरी पलों में कंफर्म किया गया था, क्योंकि केट की मां अब जेल में है, वो विल्सन के कब्जे में है। उस आदमी को बचाने के लिए केट अपना यंग एवेंजर वाला प्लान थोड़ा बहुत डिफर कर ही सकती है कि नहीं? That makes sense. बाकी कौन कौन हो सकती है इस टीम का पार्ट, किसी और वीडियो में बात होगी इस पर। हेदर ग्लेन बन जाती है विल्सन की मिनिस्टर ऑफ मेंटल समथिंग। मुझे लगता है कि जो आर्क मैट का था मेरे फिक्स वाले कॉमिक बुक रन में, वही हेदर को दिया जा रहा है यहाँ पर। उस कॉमिक बुक में मैट बन गया था डिप्टी मेयर ताकि वो फिक्स पर नजर रख सके। ऐसा ही कुछ हेदर करेगी जब उसे विल्सन की असलियत का मालूम होगा और वो फिर बनेगी विल्सन की लंका की विभीषण। आखिरी पलों में एंजेला डेल टोरो का एक इमेज दिखता है, उसके अगल बगल एक कॉप्स जिन्होंने उसके अंकल को मारा था, तो ये उसके व्हाइट टाइगर बनने की तरफ एक और हिंट है। मैट अपनी स्पीच में कहता है ये Without fear. जो डेडेविल के फेमस कॉमिक बुक रन मैड विदाउट फियर और नॉट हो सकता है। सीरीज का अंत होता है क्लिफ हैंगर के साथ जहां फिस्ट अब रूल कर रहा है और मैड बना रहा है अपना एक टीम। एक कूल लास्ट शॉट दिखता है जहां पॉइंटेक्सचर टूटे हुए कांच की तरफ देख रहा है और मैट एज डेडेविल एक बिना टूटे हुए कांच की तरफ। अगल बगल है कुछ सीरीज से रिलेटेड न्यूज़पेपर आर्टिकल विच इज परफेक्ट। It was perfect. Perfect. हेडलाइंस में लिखा है फिस्ट एंड हिज मेयरल टास्क फोर्स टेक टू द स्ट्रीट्स, द रिटर्न ऑफ डेविल ऑफ हेल्स किचन। जो डेडेविल के रिटर्न के बाद न्यूज है। विल्सन फिस्ट कैंपेन गेन्स मोमेंटम हेडिंग इनटू पोल्स। जो फिस्ट के इलेक्शन कैंपेन के दौरान न्यूज़पेपर आर्टिकल था मास्क सीरियल किलर म्यूज ऑन अ किलर स्प्री। जो म्यूज के आखिरी एपिसोड के दौरान न्यूज आई थी, तो म्यूज का न्यूज पूरी तरह फट गया था। एक गाना बजता है जो कि एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस बाय रेडियोहेड। पोस्ट क्रेडिट सीन में पनिशर निकल जाता है विल्सन के जंगल से बाहर, क्योंकि उसको अपने स्पेशल प्रेजेंटेशन में भी देखना है और हो सकता है उसका स्पेशल हो प्रिजन ब्रेक टाइप कुछ, जहां फ्रैंक किंगपिन के जंगल से निकल रहा है। और आखिर में फ्रैंको को डेडेविल के सीजन 2 में भी देखना है। सेट फोटोज में दिख चुका है फ्रैंको डेडेविल के साथ, जो अपने नए कॉस्ट्यूम में दिखता है उन सेट फोटोज में। मैं देना चाहूंगा डेडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 को 3.5 आउट ऑफ 5। जो भी है बड़ा मजा आया ये सीजन देख के। गॉड, स्टाइल, सब्सटेंस सब कुछ है। परफॉर्मेंसेस तो एक से बढ़कर एक लाजवाब है, खासकर चार्ली कॉक्स, विंसेंट डोनाफ्रियो के और जॉन बर्नथल इस नौवे विजन में कमाल है। सपोर्टिंग कास्ट में भी कुछ जेम्स हैं जैसे माइकल गैंडोल्फिनी इस कमीने रोल में जचते हैं और हाँ, मोहन कपूर अपने कैमियो में भी मस्त थे। सिर्फ जिस तरह से म्यूज के किरदार को मिसयूज किया गया है वो डिसअपॉइंटिंग था। बाकी एपिसोड 1 और 8 सबसे बेस्ट एपिसोड थे, जो दोनों नए क्रिएटर्स की देन है, इसीलिए सीजन 2 को लेके एक्साइटमेंट है। एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट और इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड जो मजा देती है। खून खराबा ज्यादा है पर वो एक्सपेक्टेड था डेडेविल से। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा प्लीज। डेडेविल बॉर्न अगेन से रिलेटेड सारे एपिसोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सनी की नई फिल्म जाट का रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे और ProNerdDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।